के अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है। वो दिमाग आपने जब बोला ना कि हमारे स्कूल में चिकन बनता है लेकिन हमें तो मिलता है। तो मैं बोलता हूँ उसको चीज को। सी मैंने स्कूल का हॉस्टल पीपल लीडर भी था और हेड बॉय भी था, और जो प्रॉब्लम्स हमारा बच्चा वहाँ झेल रहे थे मैंने सब कुछ देख रहा था। हाँ, मैं तो अगर कुछ प्रॉब्लम देखता हूँ तो उसके लिए सॉल्यूशन बनने के लिए मुझे बहुत इंटरेस्टेड रहता है, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम देख के ऐसा भागने वाला आदमी नहीं हूँ, उसको सुधारने वाला हूँ, उन्हें मैं बताता हूँ। तो जब ये बहुत कुछ प्रॉब्लम्स थे, चिकन एक एग्जाम्पल था। मैंने बहुत बार लड़ा था मैनेजमेंट के साथ, लेकिन वो सुन नहीं रहा था। तो मैं भी सोच रहा था कि ये सब लड़कों को और लड़कियों को कैसे मैं एक परमानेंट सोल्यूशन दिखा के जाऊंगा। तो वही चक्कर में मुझे एक बार मौका मिला कि वो जाके बोल पाए। एंड देन उसके बाद मुझे निकाला गया है, मुझे स्कूल में से निकाला गया है, मगर उस टाइम से अभी तक वीकली ट्वाइस एग और चिकन मिल रही है। और बाकी नहीं है तो सिर्फ वो बैंगन और सांबार मिलता था डेली। वो कम से कम अभी गैप है, अभी बढ़िया बन गया है। लेकिन देखो अभी मेरा नाम उस सब बच्ची को याद तो रहता ही है, और मुझे तो निकाला गया है। आई वॉज लकी इनफ टू हैव गुड स्टाफ, मेंटर्स एंड टीचर्स who supported me। बट आप लोग तो जाके मत बोलना वैसा। ओ आपको तो मिल जाता है, ये तो तालियां है ना। है ब्लाइंड स्कूल पे आना बहुत खुश लगता है, क्योंकि आई स्टडीड इन सिमिलर स्कूल्स। मैंने एक ऐसा स्कूल में से मेरा जिंदगी बना लिया हूँ। एक विलेज से सीधा हैदराबाद पहुंचा, एक स्पेशल स्कूल में जाके वहाँ 10 साल पढ़ा। वहीं वो 4 दीवारों के इनसाइड सामने मेरा पूरा जिंदगी बना है, क्योंकि वहीं से मैंने एक अच्छा स्टूडेंट हुआ। फर्स्ट रैंक लाना एक आदत बना लिया हूँ। मुझे एक बार फर्स्ट रैंक मिला क्लास में, तो वो दैट हैज बिकम माय हैबिट एंड एडिक्शन, एंड वही लगातार मुझे कोशिश था कि वो फर्स्ट रैंक बचा के रखे। देन वैसे ही मुझे स्पोर्ट्स में एक्सेल किया हूँ, क्रिकेट, चेस, हर जगह में एक्सेल किया हूँ। और वहीं स्कूल से मैं आईआईटी जब नहीं बोला तो मैं वो सब छोड़ के, भारत छोड़ के, दुनिया में सबसे बेस्ट स्कूल एमआईटी में पढ़ने के लिए गया था। ये सब का फाउंडेशन एक ऐसा स्पेशल स्कूल में ही हुआ था। तो इसीलिए मुझे स्पेशल स्कूल को आना मेरे जैसा स्कूल जैसा फीलिंग लगता है। वैसे तो मैं हर आदमी को स्पेशल स्कूल में पढ़ने के लिए तो एडवाइस नहीं करूंगा, बट फॉर पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड द मेन स्ट्रीम स्कूल्स और इंटीग्रेटेड स्कूल्स, स्पेशल स्कूल्स आर डूइंग अ ग्रेट वर्क। एट द सेम टाइम मैं तो रिकमेंड करूंगा कि एजुकेशन फॉर डिफरेंटली एबल्ड जो है वो बहुत तरह इंक्लूसिव होना चाहिए। एंड स्पेशलाइजेशन से हम थोड़ा उसको हटा के मेन स्ट्रीमिंग के तौर पर लेके जाना, एनी टाइम इट इज हेल्पफुल। बट एट द सेम टाइम आई रियली कमेंड द एफर्ट्स ऑफ many charities and many welfare organizations who is doing excellent work in running free education for people with various disabilities, including people with special impairments like visual impairments and so on and so forth. So they are doing an excellent work. So my kudos to the entire managements for their unwavering support, sacrifice, and the vision they have for people who are like me. If Shrikant can do it, भारत में जो लोग दृष्टिहीन और नेत्रहीन और जो भी प्रॉब्लम के साथ गुजर रहे हैं वो कर ही सकता है। अगर श्रीकांत ने इतना करके दिखाया दुनिया को, तो हर आदमी मेरे से ज्यादा दिखा के करके दिखाया सकता है। दैट्स द होल इंस्पिरेशन आई वांट टू गिव इट टू किड्स, कि अगर मैं इतना कर पाऊं तो आप देखो आप कितना और कर पाएगा। क्योंकि प्रॉब्लम सबको लिए है और चैलेंजेस सबके पास है। अंबानी अदानी के लिए भी प्रॉब्लम दुनिया भर का है, एंड एवरी डे दे आल्सो हैंडल challenges, and we as small entrepreneurs also handle challenges, you as students handle challenges। but in fact एक चीज जो हम लोग याद रखना चाहिए, if there are no challenges हमारा जिंदगी नहीं है। it is from the challenges we make our own life, and challenges ही हमको एक इंस्पिरेशन बना देता है, हमको एक बेटर पर्सन बना देता है, और हमको एक होश देता है और जज्बा देता है
तभी वो चैलेंजेस रहने से ही हमको ये सब मिलके ओवरकम करके वी कैन गो अहेड इन लाइफ. सो challenges are in fact are your best friends, and you have to treat challenges as potential opportunities to overcome anything in life. And that is my main mantra in life. मैंने वैसा ही किया हूँ. जहाँ मैंने चैलेंज देखा था उसको मैंने एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर ही देखा, बल्कि नेगेटिव पे कभी भी नहीं देखा. एंड अभी जो है मैं इतना चैलेंजेस फेस कर चुका हूँ 32 ईयर्स 33 ईयर्स में. अभी मुझे मुझे फेस करना एक एडिक्शन हो गया है, एक एक आदत हो गया है. अगर चैलेंज मैंने फेस नहीं करूंगा तो मुझे रेस्टलेस हो जाता हूँ और जैसे एडीएचडी तरफ बन जाता हूँ. वो मेरा अटेंशन पूरा बदल जाती है और खम हो जाता है कि इधर उधर मैं हाइपर एक्टिव हो जाता हूँ कि क्यों मुझे एक और न्यू चैलेंज नहीं है काम करने के लिए. तो एक बार आपने चैलेंजेस को अपना एडिक्शन बना लिया, देन नथिंग कैन स्टॉप यू. जी, अगर बात आप पे थोड़ी-सी ईगो आ जाती है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे जो ईगो लेके चलते एक्चुअली वो लोगों को लगता है वो ईगो और एरोगेंस के तरफ पर. लेकिन देखो एक ही चीज, जो लीडर्स है मेरे जैसा, who were subjected to brutal treatment, negativity, criticism from birth, बचपन से इतना प्रॉब्लम झेलने से आदमी में एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट और एटीट्यूड आ जाती है. और जिसको लोग some people can call it as arrogance, some people can call it as overconfidence, और some people can call it as confidence. मैं जो बोल रहा हूँ, मेरे जैसे लीडर्स who are rebels in their own way to create the change that they want to see, for them having little bit of arrogance is always a beauty than having underconfidence. तो मेरे में जो आप लोग देख रहे हो ना, वो ईगो और एरोगेंस नहीं है. वो तो दुनिया को बदलने का शक्ति है और क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस है. और जो जिस कॉन्फिडेंस से मैं बचपन में जब लोग ने बोला मेरा माँ बाप को कि इसको मार दो, ये काम का नहीं है, ये लड़का, वो आपको एक बर्डन बन जाता है. उसी टाइम पे मेरे में एक अ, अ, ये दृढ़ संकल्प आया कि मैं वेस्ट नहीं हूँ, मैं दुनिया को एक वांटेड आदमी रहना चाहता हूँ. मतलब आई वांटेड टू बिकम अ लीडर हु वुड इंस्पायर मिलियंस. एंड मैंने जीरो नहीं हूँ, हीरो हूँ, क्योंकि मेरे में आई साइट नहीं था मगर विजन था. बचपन से मेरा 100% विजन थे, जिसके साथ मैं दुनिया को देख सकता हूँ. आप लोग सिर्फ जहां तक आप आंख देख सकते हैं वहां तक देखते हो, लेकिन मैं तो बियॉन्ड देखता हूँ, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ रेजिलियंस एंड विल पावर दैट आई हैव. ताकि वो जहां आपका थिंकिंग बंद हो जाता है, मेरा थिंकिंग और मेरा विजन चालू हो जाता है. इसीलिए बोलता हूँ मैं तो बचपन से ही हीरो हूँ. तो वो हीरोइज्म जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं जिस जो चेंज लाने के चक्कर में वो थोड़ा टफ दिखता है लोगों को, लेकिन दैट्स नॉट एरोगेंस, वो एकदम कॉन्फिडेंस है. और दैट इज द पावर ऑफ विजन टू चेंज द होल वर्ल्ड, टू मेक दिस वर्ल्ड अ ब्यूटीफुल प्लेस. हैं? जी, जैसे कि आपने बताया कि विज़न लेके चले थे, जब विज़न लिया था तब देखा था एक ही चीज, मुझे लाइफ में जहां लोग बोला श्रीकांत जी तुम ये नहीं कर सकते हो, वहीं मैंने करके दिखाया कि मैं सिर्फ यही कर सकता हूँ, इससे ज्यादा कर सकता हूँ, सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ. वो जो है ना, दैट हैज बिकम माई डीएनए, दैट हैज बिकम द पावरफुल वेपन ऑफ वट एवर आई हैव डन सो फार. कि लोग अगर बोलेगा श्रीकांत तुमने नहीं कर सकते हो, मैं करके दिखाता हूँ उनको. वैसे ही हुआ था व्हेन आई वाज स्टडीइंग, कि मैंने 10th क्लास अच्छा ग्रेड में फिनिश किया था. उसके बाद साइंस पढ़ना चाहता था क्योंकि मुझे बचपन से डॉक्टर बनना था. लेकिन व्हेन आई रियलाइज कि आई साइट के इश्यू के वजह से प्रॉपर जस्टिस नहीं कर सकता हूँ, तभी मैंने सोचा ठीक है, डॉक्टर नहीं बनेंगे तो ठीक है, लेकिन डॉक्टर से तो शादी करूंगा जरूर, बट लेट मी बिकम एन इंजीनियर एंड प्रूव टू द वर्ल्ड कि मैं क्या कर सकता हूँ. उसी टाइम पे जब इंटर 11th एंड 12th में स्टेट बोर्ड्स में आंध्रा में जब ये लोग बताया गया कि ब्लाइंड पीपल आर नॉट अलाउड टू स्टडी साइंस, आई वाज शॉक्ड व्हेन दे सेड दैट कि भाई ये तो मेरा विजन है, अभी तक तो मैं जैसा पढ़ा हूँ वैसा ही पढ़ लूंगा. बट दे वर रिलेक्टेंट. दैट्स व्हेन वी हैड टू एम्बार्क ऑन अ लीगल बैटल. कोर्ट को जाके 17 ईयर्स के टाइम पे हाई कोर्ट के जाके रेड पिटिशन डाल के केस लड़के जीतना पड़ा. वो जीत मेरा नहीं हुआ, आखिरी में पूरा जनरेशन का हुआ था, पूरा कम्युनिटी का हुआ था. जब मैंने साइंस ऑडियो कैसेट्स, मेरा टीचर्स के
वजह से पूरा ऑडियो कैसेट्स के थ्रू पूरा पढ़ के मैंने 98% अचीव किया था फर्स्ट ईयर में, और सब्सिक्वेंटली इन द सेकेंड ईयर में मोर और लेस द सिमिलर स्कोर्स। तो उसके बाद पूरा लोगों का मुंह बंद हो गया, पूरा दुनिया का लोग मुंह बंद हो गया कि ब्लाइंड पीपल कैन नॉट स्टडी साइंस, या अभी लोग बोलता कि ब्लाइंड पीपल कैन डू एनीथिंग दे वांट टू। तो अभी कोई स्पीड ब्रेकर्स और कोई बैरिकेड्स नहीं है, कुछ भी, पूरा सब हट गया। वो कैसे हटा? एक श्रीकांत जी के एक आदमी के वजह से। दैट जीत इज नॉट माइंड, इट्स द जनरेशन, इट्स फॉर एवरीबडी। इसीलिए मैं बोलता हूँ जो कुछ मैं किया हूँ वो मेरे लिए किया हूँ, लेकिन दैट हैज बिकम अ फंडामेंटल शिफ्ट एंड चेंज इन द होल सोसाइटी। यही तो होता है ना बिलीफ, कि अगर आपने कुछ किए करना जाएंगे, कुछ चेंज लाने जाएंगे, वो चेंज आपके लिए सपोर्ट नहीं होगा बल्कि पूरा दुनिया को सपोर्ट होगा। दैट्स व्हाट आई बिलीव इन इट। इफ यू डू समथिंग फॉर समवन एंड यू विल आल्सो बी द फर्स्ट बेनिफिशियरी। जब वो चेंज मेरे लिए पहला था, बट फॉर द एंटायर जनरेशन ऑल्सो इट्स द बिगिनिंग, इट्स अ न्यू बिगिनिंग। ऐसा मैंने बहुत कुछ किया हूँ, बिजनेस में किया हूँ, एजुकेशन में किया हूँ, करियर में किया हूँ। जब आईआईटी कोचिंग सेंटर्स में मेरा ब्लाइंडनेस की वजह से वो लोग बोले कि आप यहाँ फिट नहीं कर पाओगे, उसी टाइम पे मैं बोला अगर मैं आपको नहीं चाहिए, तुम भी मुझे नहीं चाहिए। मैं सबसे बेटर स्कूल में जाऊंगा, बेटर करूंगा और करके दिखाऊंगा दुनिया को कि श्रीकांत जी क्या कर सकता है। That's what you see it as arrogance, but I see it as confidence to do anything in this world. जी, उसके बाद डॉक्टर अब्दुल कलाम से मिले थे आप, उन्होंने किस तरह आपको काफी इंस्पायर भी हुए थे? मैं अब डॉक्टर अब्दुल कलाम जी, not only me, I think for everyone he is the biggest inspiration. मैं तो बहुत लकी हूँ, जहाँ वो जाता था मेरे बारे में 3 से 5 मिनट बात करता था। एंड इन इवन इन वन ऑफ द स्टेजेस, हम जब इन कोयम्बतूर 2012 में हम दोनों एक स्टेज शेयर कर रहे थे, एंड इनका टाइम आया कि बात करने का। देन ही गोज टू द पोडियम एंड सेज, टुडे आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक, माय हीरो श्रीकांत इज गोइंग टू स्पीक। एंड मैंने कुछ तो बात किया हूँ, बाद में वो जाता है, जाके बोलता है मेरा हीरो ने सब कुछ बता दिया आपको, जस्ट फॉलो हिम एंड यू डू एवरीथिंग। एंड तभी मैं पूछा, सर मुझे हीरो क्यों बोल रहे हो? That's when he said, don't worry, man. You have the whole generation to inspire and empower youth after me, because you are going to become the first visually challenged president of this country, as you said in Rashtrapati Bhavan in 2006. He reminded me my goal again, and he said what my mission is ahead of me. So I think मैं तो I have taken that as a mission, as a responsibility. मैं जहाँ ही जाता हूँ लोगों में जज्बा पैदा करता हूँ, और आई इंस्पायर एंड एम्पावर पीपल टू ड्रीम बिग, वर्क हार्ड एंड लेट द होल यूनिवर्स हेल्प देम सक्सीड। एंड यही मैंने राष्ट्रपति जी को जब इन 2006 में बताया था कि मेरा गोल है कि दुनिया में सबसे पहला राष्ट्रपति बनना हु इज ब्लाइंड। कि लोगों को मालूम होना चाहिए कि blindness is not in your eyes, it's in your mind. You know, if you think blind people cannot do anything, that means you are thinking wrong. You have to change your mindset. And people without eyesight can do wonders, but people who does not have vision can do nothing. So I may not have eyesight, but I have 100% vision. देखिए ना, जिंदगी में वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स। कहीं ना कहीं मोमेंट्स आ जाता कि उसमें you feel hurt, you feel whatever, egoistic or something. But see, to not feel ego, it is a problem. But having ego is not a problem. But not adjusting your ego to come on the right track is the most biggest problem. So मेरे में जो भी गलतियां थी, जो भी कमी थी, आई मैंने उसको सुधार पाया था एट द अर्लीस्ट, एंड मैंने जल्दी से जल्दी उसको ठीक कर पाया विद द हेल्प ऑफ माय वेल विशर्स। जब मुझे बहुत सारा पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज मिले थे व्हेन आई वाज वेरी यंग, उसी टाइम पे मेरा वेल विशर्स ने बताया कि these are not coming for your great work or something, this is for something else। तो आप रियलाइज करो कि एंड दिस इज नॉट द राइट टाइम। तो मैंने वो सब एनालाइज करके हम लोग बोला, सी पॉलिटिक्स इज नॉट फॉर पीपल लाइक मी। हमको पॉलिटिशियन बनना नहीं था, लेकिन एक लीडर बनना है, एक बिजनेसमैन बनना, एक एंटरप्रेन्योर बनना और एक इंस्पिरेशन बनना लोगों को। तो हम लोग वेल विशर्स का हेल्प से अच्छा ट्रैक में लाया गया है करियर को,
अच्छा सुधारा है और मिस्टेक्स को जल्दी से जल्दी ठीक कर पाया है। इसीलिए आई एम ऑन द राइट ट्रैक ना। अभी तो इतना विजडम और एक्सपीरियंस मुझे मिला है, अभी मिस्टेक्स इतना आसान से नहीं होगा। जी अगर बात बट इफ इफ यू गो वंस अप, इवन आपने गिर जाओगे तो फिर भी आप उठा के जाने के लिए इतना टाइम नहीं लगेगा। जैसे हम लोग बहुत बढ़िया कर रहा था, कोविड आ गया था, फिर हम लोग लगभग जीरो पे आ गए थे, फिर हमको उठा के चलना पड़ा, अगेन स्टेबलाइज करना पड़ा पूरा कंपनी को, क्योंकि जिस हिसाब से पूरा स्ट्रगल हुआ था 2-3 साल कोविड के बाद में, उसके बाद अभी जाके लगभग ठीक हुआ सब कुछ, और आगे ग्रोथ बढ़िया होगा। अभी अगले बार कोविड वोविड का सिचुएशन आया, देन वी नो व्हाट टू डू थिंग्स, व्हाट नॉट टू डू। तो एक बार जनरेशन में तो एक्सपीरियंस हुआ, ये सबके लिए एक्सपीरियंस है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को, ताकि वी हैव लर्नड अ लॉट। एंड जो लेवरेज का बारे में बहुत कुछ सीखा हूँ, हाउ कैश मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल्स के बारे में बहुत कुछ सीखा हूँ कोविड के टाइम के बाद। और इट्स ड्यूरिंग कोविड हम लोग को टाइम मिला कि रिफ्लेक्ट होने के लिए कि क्या राइट कर रहे, क्या राइट नहीं कर रहे अपन, किस हिसाब से करना है बिजनेस, और कौन सा सेक्टर्स में और जाना है। उसी टाइम पे हम लोग सोच के हम लोग नया प्रोडक्ट, नया पोर्टफोलियोस एक्सपैंड करे, एक्सपोर्ट्स एक्सपैंड किया था। क्योंकि मुझे पहले से ही एक ही आदत है कि टू क्रिएट वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स दैट पीपल शुड बी प्राउड ऑफ यूजिंग फ्रॉम वेस्ट एंड बाय यूजिंग पीपल और एट द मार्जिन्स ऑफ द सोसाइटी। जो सब वेस्ट को लेना और जिस लोगों को नौकरी नहीं है दुनिया में उसी को लेना, और वही वेस्ट कचरा से गोल्ड सोना बनाना, ये मेरा काम है और ये मेरा ड्रीम है और विजन है फॉर इंडिया एंड द ग्लोब। क्योंकि सब सब लोग अच्छा मटेरियल को लेके प्रोडक्ट बनाता है, लेकिन मैं कचरा को लेके अच्छा प्रोडक्ट बना, वही क्वालिटी प्रोडक्ट बनाता हूँ। यही हमारा स्पेशलिटी है। वो हम लोग पूरा मटेरियल्स को रिसाइकल करने के लिए हमारे में क्षमता है, रेंजिंग फ्रॉम म्युनिसिपल पेपर हो, फ्री फॉलन पाम लीव्स हो, एग्रीकल्चरल वेस्ट हो, रेसिड्यूज हो, वेस्ट केमिकल्स हो, फार्मा एफ्लुएंट्स हो, कुछ भी हम लोग रिसाइकल्स कर सकते हैं इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। जब मैंने ये कंपनी चालू कर रहा था 2012 में, लोग सोचा कि अरे यार आप अभी तक तो तुम अंधा तो है, लेकिन ये कचरा लेने से आप गंदा भी बन जाओगे। मैं वर्ल्ड को एक ही कमिट सबको एक ही कमिटमेंट दिया, मैं अंधा तो जरूर हूँ बट गंदा कभी नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि यही कचरा मैं ले लूंगा और बदलूंगा सोने के रूप में। एंड दैट्स व्हाट आई हैव बीन डूइंग सिंस लास्ट 10 years। एंड अभी अभी तक जो कुछ किया हूँ, अभी कुछ नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है, बहुत कुछ करने को। थिंक प्लान्स आर वेरी सिस्टमैटिक। अभी शॉर्ट टर्म और मीडियम टाइम में टर्म में बिजनेस को बढ़ाना है, एंड आई वांट टू go public as soon as possible, and I want to expand our export business into multiple countries and hand it over to the professional team, and want to embark on uh, service to the mankind and become the president of this country as soon as possible। एक ही चीज है, God can give you your starting circumstances, but you make your own destiny. The future is in your hands to make it in whatever way you want to turn it. So believe in your own spark rather than believing in someone else. Believe in your own dreams rather than working for someone else's dreams. यही तो मेरा कहना है। सपना is very important. Having a big dream is very important. Then your hard work, having right exposure at right age to right things is the most important thing. But what do you do with that exposure purely depends on your hard work and talent. तो एक अच्छा मेंटर रहना जरूरी है। अपने के अंदर अपना स्पार्क को बाहर करना बहुत जरूरी है। एंड फियर को देख के हम सब डरते हैं। मैं तो लकी हूँ, मैं तो फियर देख नहीं सकता हूँ, इसीलिए फियरलेस बन गया हूँ। आप भी अगर फियरलेस बन सकते हो तो कोई नहीं रोक सकता आपको फ्रॉम अचीविंग एनीथिंग इन लाइफ। You overcome fear and become fearless hero, and then you are your own hero in your life।